राम 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 राम। आइए अजरलोक ग्रंथ की कुछ साखियाँ आज के सत्संग में चर्चा में लेते हैं। अजरलोक किसे कहते हैं? अजर का अर्थ होता है ऐसा लोक जहाँ जाने पर हम बूढ़े नहीं होंगे। हमारी जो काया है, अभी बचपन में जो थे वो जवानी में नहीं रहे, जवानी में जैसे थे वो बुढ़ापे में हम नहीं रहे, क्योंकि काया पे उम्र का प्रभाव दिखता है। मगर ऐसा देश है, गुरु महाराज ने उसे अजरलोक कहा है, जहाँ जाने पर हम कभी बुढ़ापा हमें नहीं आएगा। अब बुढ़ापा नहीं आएगा तो फिर वो काया कौन सी है? ये काया तो मिटने वाली है, ये तो परिवर्तन होना ही है। वो काया है दिव्य काया। 5 प्रकार की काया महाराज ने परम पस्तावा ग्रंथ में बताई है। अभी जिस काया में हम है, जो काया हमें मिली है, उसे कहते हैं कारजिक काया, मलमूत्र की काया। ये कारजिक काया है। जहाँ चाहे वहाँ आप इस काया से जा सकते हो। जो भी साधना करोगे, जो भी भजन करोगे, जहाँ भी आप जाना चाहोगे वो ये काया से जा सकते हो। ये कारजिक काया है। फिर जब मृत्यु होती है तो वहाँ हमारा कर्मों का हिसाब होता है। कितने पाप हमने किए, कितने पुण्य किए, ये लेखा जोखा वहाँ हमको पढ़ाया जाता है। महाराज कहते हैं, हस हस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, वो चितर गुपत का खाता। घड़ी घड़ी एक एक पल का हिसाब किताब वहाँ लिखा है। इसलिए पाप तो करो ही मत। बने तो किसी पर मेहर कीजिए, दुख बटावन जाए। पाप तो करना ही नहीं है। करना है तो अच्छा करो और बिना कोई फल की अपेक्षा से करो। महाराज कहते हैं, एक भजन ही हमारे लिए आदेश है। मन सो एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछुहन लीजे। कोई बोझ सिर पे लेना ही नहीं है, केवल ध्यान ही करना है। एक तो ध्यान करो या ध्यान का चिंतन करो। चिंतन समझते हैं? चित्त भजन में लगा के रहो, चित्त महाराज के ज्ञान में लगा के रहो। ये भी बहुत लाभप्रद है। एक भजन में बड़ी सुंदर बात महाराज ने कही है, लाख बरस लगत पशु, पच इंद्रिया मारे। लाख बरस लगत पशु, पच इंद्रिया मारे। तासु ईद को नाम है, जे जन हृदय धारे। तासु ईद को नाम है,
जे जन हृदय धारे, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे, वासर बर जिग जोगत को नाही करे रे, क्रोड़ यतन करणी करे, बिंद राखे माई, क्रोड़ यतन करणी करे, बिंद राखे माई, के सुख देव तोई नाम की, चितवन समनाई, के सुख देव तोई नाम की, चितवन समनाई, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुन आद, तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। कैसे कैसे संतों ने प्रमाण दिया है। एक घड़ी होती है 22.5 की, आधी घड़ी होती है 11:15 की, अब उसमें भी आध 6 मिनट, 6 मिनट से कुछ सेकंड ज्यादा। अब इतनी देर तक संगत करोगे तो तुलसी साहब कहते हैं कटे कोट अपराध, आपके करोड़ों पाप कट सकते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तो और भी ज्यादा बात कही है, इनसे भी बढ़िया। सतसंगत पल की भली, करसी बहु गुण जोय, जुग जुग में सुख राम कहे, शेष गुणा पड़ होय। एक पल की संगत, पल भर की संगत भी युगों युगों तक वो सुख देने वाली है, वो गुणकारी है। दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप, दरिया साहब कहते हैं, परसन आड़ा लाख, सिमरन आड़ा करोड़ पाप है, जन दरिया की साख। अब ये ऐसे सारे कर्म कैसे कैसे हमारे आड़े आते हैं, ये देख लो। दर्शन नाम, अब यहाँ सत्संग हो रही है और हम जो सेवक लोग हैं महाराज के वो आए हैं, और आप सत्संग में जाके दर्शन करने के लिए आपके अंदर वो भाव बना है, तो आपके हजारों पाप में से कोई न कोई पाप बीच में खड़ा होगा, आपका रास्ता रोक देगा, आपको यहाँ तक नहीं लाएगा, नहीं आने देगा। दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप, कोई न कोई पाप बीच में आ जाएगा, और परसन आड़ा लाख। अब यहाँ तक आ गए, अब यहाँ ज्ञान सुनने नहीं देंगे, ऐसे लाखों पाप में कोई न कोई पाप बाधा लाएंगे। यहाँ आप बैठे हो मगर मन आपका बाहर चला जाएगा। ये क्यों होता है? हमारे कोई पाप कर्म के कारण यहाँ तक बैठने नहीं दे, किसी का फोन आ जाएगा, कहीं कुछ बात हो जाएगी, कुछ न कुछ बाधाएं आएगी, यहाँ तक आने के बाद भी हमको वापस जाना पड़ सकता है। और फिर बात आती है सुमिरन की। सुमिरन आड़ा करोड़ पाप है यार, भजन के आड़े तो करोड़ों पाप में से कोई न कोई पाप आड़े आ ही जाता है, भजन करने नहीं देते। अब ये सारे कर्मों का चक्कर है,
ये कटते कैसे है, मिटते कैसे है? तो महाराज कहते हैं कि सत्संग से। सत्संगत पलकी भली करसी बहुगुण जोए। ये ऐसी तो सुसंग है, ये सत्संग नहीं है। सत्संग तो जब हम ध्यान में बैठे हैं और सत के साथ हमारी सुरती लगी रहती है, वो है सत्संग। ये सुसंग है। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। भजन से पिछले कई कर्म कितने भी क्यों न हो, वे सब कर्म ये सुमिरन से कटते हैं। और दूसरा लाभ ये है कि दूसरे कर्म लगते नहीं। रटो राम नामा कटे कर्म सारा, धुएं सासु सासो लंगे भव पारा। रटो राम नाम रटो, रटे राम नामा कटे कर्म सारा। और धुएं सांस उसासु, धवन होनी चाहिए। श्वास जितनी गहरी भीतर जा सकती है उतनी जाने दो, और वहां से राम राम करते करते बाहर छोड़ो। अब एक अंदर में धवन लगेगी, धवन लगे धीर नहीं बंदे, ऐसी धवन भीतर में लगनी चाहिए। तो अब वो दिव्य काया जब तक नहीं मिलेगी तब तक अमर लोक में नहीं जाएंगे। कार्जिक काया को हमने समझा, अब दूसरी और 4 काया को समझे। अब जब हम मृत्यु के बाद 12 दिन तक तो वो जीवात्मा यहीं रहती है, 13वें दिन से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। जब जमराज के दरबार में जाता है तो उसका हिसाब किताब देखा जाता है, और पाप और पुण्य दोनों का लेखा जोखा वहाँ लिखा रहता है। और फिर पहले जो शुभ कर्म है वो शुभ कर्म भुगताया जाता है, उसके लिए हमें मिलती है कार्णिक काया। अब ये काया तो यहीं रह गई, इस काया तो परिवार ने जला दिया। फिर सुख भोगने के लिए या दुख भोगने के लिए काया की आवश्यकता है, तो वहाँ स्वर्ग में कार्णिक काया दी जाती है। और स्वर्ग का सुख भुगतने के बाद फिर नरक में जाना पड़ता है पाप भुगतने के लिए। वो पाप भुगतने के लिए हमें याचनिक काया दी जाती है। यानी जो जो हमने बुरे कर्म किए हैं उसका कई गुना ज़्यादा एहसास हमें होना चाहिए, और ये उस काया से हमें दिलाया जाता है। उसको कहते हैं याचनिक काया, फिर ब्रह्मलोक की सूक्ष्म काया, और फिर अमर लोक की दिव्य काया। वो दिव्य काया जब तक नहीं मिलेगी तब तक अमर लोक में नहीं जाएंगे। और वो दिव्य काया अमर काया है। वो काया जो कि त्यों रहती है, बुढ़ापा नहीं होता। ये काया में ही कई प्रकार की काया है, ये ऊपर वाले काया की बात नहीं कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं करोड़ यतन करनी करो बिंद राके माई। बिंद कहते हैं वीर्य को। वीर्य का एक बूंद भी शरीर से बाहर मत निकलना दो। करोड़ों प्रकार के उपाय करो, फिर भी क्या होगा? इससे कोई मोक्ष नहीं होगा। महाराज कहते हैं इससे तो के सुखदेव तोई नाम की चितवन सम नाई। नाम की चिंता करना, भजन की चिंता करना, भजन में चित्त को लगा के रखना, ये करोड़ों उपाय से बेहतर है। जैसा कि एक गाय चराने वाला भोला भाला आदमी था, और रोज जंगल में
गाय को चराने के लिए जाता था। संयोग से एक दिन कोई संत वहाँ से जा रहे थे और संत को देखते ही उसने संत के चरण स्पर्श किए और प्रणाम किया। फिर संत ने कहा, बड़ा अच्छा भाव है, क्या तुम भजन विजन करते हो? ये कहने लगा, भजन किसे कहते हैं तो मुझे पता ही नहीं, भजन नहीं जानते? भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेते हो? उसने कहा, मुझे कहाँ फुर्सत इतनी, दिन भर गाय को चराने के लिए जंगल में आना पड़ता है और बहुत कम समय मिलता है। फिर भी संत ने कहा कि कोई बात नहीं, केवल 10 मिनट तक तुम रोज राम राम भजन करो, मैं तुम्हें भेद बताता हूँ, अब इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब संत ने भेद बताया, राम राम उससे कराया और कहा कि भाई अब रोज ये भजन तुम करना। अब उसने कहा, महाराज 10 मिनट भी मेरे लिए ज़्यादा है, क्या कम नहीं हो सकता? तो ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मिनट करो, मगर नियम से करो। अब संत कह के चले गए और ये घर गया, सुबह जल्दी उठा और वहीं से उसको चिंता होने लगी कि गुरु महाराज को मैंने वचन दिया है और मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के 5 मिनट को भजन करना है। अब सुबह 6 से उसकी चिंता शुरू हो गई, यानी चित्त में भजन बराबर उसका आता रहा। भजन तो किया उसने 5 ही मिनट, मगर जैसे जैसे काम करता गया भजन को चित्त से दूर नहीं होने दिया। अब 5 मिनट भजन किया, चला गया अपने काम से दूसरे दिन, और वही ऐसे रोज सुबह उठ के भजन की चिंता रहती थी। भजन करता था 5 मिनट, मगर भजन की चिंता सुबह से जब तक नहीं कर लेता तब तक वो चिंता नहीं जाती थी, यानी चित्त भजन में लगा रहता था। ऐसे ही जीवन भर वो करता रहा। वो मर गया। मरने के बाद गया यमराज के पास, देखा उसका खाता हिसाब किताब। अब चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इसका खाता तो बड़ा अच्छा है, क्या है जरा बताओ। अब ये तो देख रहा था क्या लिखा है अपने कर्म के बारे में। तो इसने रोज 3 घंटे भजन किया है। ये कहने लगा, मैंने 3 घंटे भजन कहाँ किया, मैंने तो 5 ही मिनट किया। चित्रगुप्त कहने लगे, तुम चुप रहो, तुमसे ज़्यादा हम जानते हैं, हमारा ये जो रिकॉर्ड है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ लिखा है रोज तुम्हारे नाम से 3 घंटा तुमने भजन किया। अब ये कहने लगा, मैंने तो 5 ही मिनट किया, गुरु महाराज ने तो 10 मिनट कहा था, मगर मैंने 5 मिनट की मोहलत मांग ली और 5 मिनट मैंने बराबर किया। चित्रगुप्त कहने लगे, भजन तुमने 5 ही मिनट किया है, मगर सुबह से तुम्हें भजन की चिंता रहती थी, तुम्हारे चित्त में भजन ही भजन रहता था, इसीलिए वो भी भजन में जोड़ा गया। 5 मिनट का भजन और 3 घंटे की तुम्हारी चिंता भजन की। तो ऐसी पीड़ चाहिए, ऐसी लगन चाहिए, ऐसी तड़प चाहिए। तड़प के साथ भजन करो। भजन कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, अंदर में वो प्रेम पैदा करो, तब ये सारी चीज़ें बनेगी, तब कृपा होगी। महाराज कहते हैं, अमर लोक सुमह चल आऊं, झूठ साच को न्याव चुकाऊं, परम भगत बिन मुगति नाही,
धाम भजन बिन जायन कोई। महाराज जीते जी अमरधाम में पहुंच गए और वो सत्ता उनके अंदर प्रकट हो गई और वो सत्ता के आधार से वो बोल रहे हैं कि मैंने उस अमरलोक को देखा है और अमरलोक की सत्ता मेरे भीतर है। अमरलोक सु मैं चल आऊं, साच झूठ का न्याय चुकाऊं। सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए मैं आया हूं। साच झूठ का करू निवेड़ा, भेदो बेड़ न राखू। सब ही करू न्याव सुदूरा, असत मुख नहीं भाकू। सत्य है ब्रह्म, असत्य है माया। तीन लोक का जो भी सुख है वो माया का सुख है। ब्रह्मानंद है चौथे लोक में, चौथे पद में। तो यही कहने के लिए मैं आया हूं कि आप माया की फल की प्राप्ति की भक्ति मत करो, ये दुखदाई है। माया कभी हमें सुख से रहने नहीं देंगी। ब्रह्मानंद ब्रह्म ज्ञान के समान ज्ञान नहीं है। अब वहां कैसे जाएंगे? भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति के भी कई प्रकार है। सगुण भक्ति के तो कई प्रकार है, कई नाम है। और निर्गुण भक्ति भी कई प्रकार की जाती है। ये सगुण निर्गुण के परे जो परम पद की भक्ति है, वो परम पद की भक्ति करनी पड़ेगी। और परम पद की प्राप्ति भजन से होगी। उस धाम में पहुंचने का एक ही उपाय है भजन, ध्यान, सांसों सांस सुमिरन। परम मुगत परम भक्त बिन मुक्ति नाही, और धाम भजन बिन जायन कोई। भजन से ही जाओगे। हेला पाड़ कहूँ जग माही, बिना राम कहूँ मुगति नाही। कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जी इंद्र लोक सिधावे। हेला, हेला कहते हैं पुकार। संत पुकार पुकार के कहते हैं, हेला दे दे संत पुकारे। हेला दे दे संत पुकारे। काल अचानक मारे रे लो, काल अचानक मारे रे लो। हेला, पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आप काल के देश में हो। काल कभी भी आपको घेर सकता है। भजन करो, भजन से ही काल को जीतोगे। हेला पाड़ कहूँ जगमाई, बिना राम कहूँ मुक्ति नाई। माया के बंधन से मुक्त होना है तो राम राम भजन करो। कर आचार उत्तम घर जावे। अब उधर हमारे तरफ कहते हैं, यहाँ इधर तो मालूम नहीं। सच काम किया जिसने भजन किया ना किया, इधर कहते क्या? हमारे तरफ कहते यानी अच्छे रहो फिर भजन करो या मत करो।
अब अच्छे रहो से क्या मोक्ष चले जाओगे? आचार विचार सब शुद्धि है तो बड़ी अच्छी बात है, मगर केवल आचार विचार अच्छे रखने से बंधन से मुक्त होंगे? बंधन से मुक्त होना है तो भजन ही करना पड़ेगा। आचार विचार शुद्ध रखने से, पुण्य करने से स्वर्ग में जाओगे, और ज्यादा पुण्य होगा तो इंद्र बनोगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं लाभ होने वाला। तीन लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई, मोह परकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न लोई। तीन लोक में भुगते सोई, और शुभ सो कर्म अशुभ संग होई। भजन नहीं करोगे तो कुछ न कुछ तो करोगे, या तो पाप करोगे या पुण्य करोगे। बिना कर्म के रह नहीं सकते। अब शुभ कर्म के लिए स्वर्ग में जाओगे, अशुभ के लिए, शुभ कर्म किया स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84, और के सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। अब तीन लोक में भुगते सोई, ये स्वर्ग मृत्यु पाताल, ये कर्म के कारण ये जीव युगों युगों से तीन लोक में भटक रहा है। हमको लगता है कि किसी की मृत्यु हो गई तो वो चला गया, कहाँ गया? कहीं नहीं गया। वो कर्म के हिसाब से शुभ कर्म है तो स्वर्ग में जाएगा, जितने कर्म है उतने स्वर्ग, उतने दिन तक स्वर्ग में रहेगा, फिर नरक में जाएगा, और फिर 84 में जाएगा। ये तीन लोक में ही वो रहेगा, तीन लोक के बाहर वो नहीं गया है। इसी प्रकार युगों युगों से ये तीन लोक में हम कर्म के कारण पड़े हैं। महाराज कहते हैं, भजनारे भाई प्राणिया, काहीं अर्थ विचारे, पढ़िया गुण्या माने नहीं, जम जवरो मारे, भणिया गुण्या माने नहीं, जम जवरो मारे, तीन ताप का कर्म है, जीवा की लारा, तीन ताप का कर्म है, जीवा की लारा, 14 तीनों लोक ये, कर्मा बस सारा, 14 तीनों लोक ये, कर्मा बस सारा, भजना रे भाई प्राणिया। संचित प्रालब्ध सुन किरिए सही, संचित बहु भारी, प्रालब्ध सुन किरिए सही, संचित बहु भारी, याति ना को काटसी, जब मिले मुरारी, याति ना को काटसी, जब मिले मुरारी,
भजना रे भाई प्राणिया, काटन की विध सांभळो, एक दृष्टांग बताऊं, एक मोटो कर सन था, ताको धन गाऊं, भजना रे भाई प्राणिया। संचित, क्रियमान, प्रारब्ध, ये 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार के ताप, आदि व्याधि उपाधि, ये 3 ताप और 3 कर्म में ये जीव बंधा है। और सदगुरु जी महाराज इन बंधन से, इन तापों से हमें मुक्त कराते हैं। 3 ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिलाए। ब्रह्म में मिलने के बाद ये ताप नहीं रहेंगे, ये कर्म नहीं रहेंगे। एक भी कर्म शेष है तो आना पड़ेगा। तो संचित, क्रियमान और प्रारब्ध 3 कर्मों को अच्छी तरह से समझो। पहले जो हमें ये मान लो 100 साल की आयु मिली है, तो 100 साल का प्रारब्ध कर्म हमें भुगतना पड़ेगा। पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। पहले ही लिखा गया कि हमारे भाग्य में क्या क्या है, हमारा प्रारब्ध कैसा है। जो लिखा है वो होगा। होने की बात अहोन न होगी, लाख उपाय करो नर आई। अब ये होनहार जो है वो होगा, क्योंकि हम प्रारब्ध कर्म लेकर आए हैं और प्रारब्ध कर्म भुगतना ही पड़ेगा। आप कहोगे हम राम राम रटन कर रहे हैं, राम राम से यह कर्म चुकेगा नहीं। राम राम से उसमें केवल आपको एक आधार मिलेगा, प्रारब्ध भुगतने में सहायता मिलेगी। उसका दुख का जो असर है वो कम होगा, मगर वो भुगताया जाएगा। कहते हैं कि